नए नए लड़के लड़कियां उठपटांग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देश के बारे में कोई संवेदनशीलता बहुत ही कम लोगों में बची है। और हम देख के रहेंगे आज़ादी। पीछे फोटो देख रहे हैं पाकिस्तान के भूतपूर्व वजीर आला की फोटो। जब गूगल पे सर्च मारते हैं भिखारी तो यही फोटो निकल के आ जाती है, हाथ में कटोरा लेके। तो जेई को क्या फुल फॉर्म बना है? चौधी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है यार, बच्चे भी। और हम देख के रहेंगे आज़ादी। इन्हें आज़ादी लेने में बहुत मज़ा आता है, लेने में इन्हें बहुत मज़ा आता है। भारतीय सेना भी इनको हर एक एंगल से देती रहती है। अभी कुछों को पहुंचा उनके असर ठिकाने पे। और एक भारत सरकार द्वारा एक बड़ा ही अच्छा नोटिफिकेशन आया यूजीसी के द्वारा और एआईसीटीसी के द्वारा। यूजीसी क्या है आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अपना एआईसीटीसी की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी लोग पाकिस्तान में जाके अपनी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं रुक जाएं, और जो लोग वहाँ से पढ़ाई करेंगे हायर स्टडीज़, उनको भारत में ना तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ना ही कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो रास्ता और मतलब बिल्कुल साफ़ है कि इस देश में रहना तो अपने देश के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें तो देश बर्दाश्त कर चुका है, और कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस का भी कुछ ना कुछ तो हिंट क्लू रहा होगा कि ये लोग पढ़ते हैं देश के बाहर दुश्मन देश पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे ख़ास इन्हीं की कुछ तरीके की मानसिकता वाले लोग बैठे हैं जो हमारे देश को तोड़ने के लिए उनको वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं शायद पढ़ाई की आड़ में, और यहाँ पे आके कुछ और ही कारनामे करते हैं। फिर इनको वहाँ वापस जाके तगड़ी तगड़ी पोजीशंस और प्रमोशंस मिल जाती होंगी, शायद ऐसे कुछ रीज़न रहा होगा। एनीवेज करते हैं चर्चा इस विषय पे गहराई तक। पब्लिक नोटिफिकेशन ये जो 22 अप्रैल 2022 का है आज ही का। इसमें क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। ऑल कंसर्न्ड आर एडवाइज नॉट टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। ये एडवाइस किया गया, कोई भी गलती से पाकिस्तान जाके पढ़ने की कोशिश ना करे भाई। और आगे कहते हैं कि एनी इंडियन नेशनल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हु इंटेंड टू टेक एडमिशन in any degree college educational institution of Pakistan shall not be eligible for seeking employment or higher studies in India on the basis of such educational qualification if any subject acquired in Pakistan। तो वहाँ से कोई भी पढ़ाई करने की कोशिश ना करे, वरना भैया यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? आप जानते हैं कि वहाँ के देश का क्या स्टेटस है आज की डेट में। गूगल पे भिखारी टाइप करो तो वहाँ के देश के वज़ीर आलम की फ़ोटो निकल आती है, और न जाने क्या क्या होता रहता है। अभी देश की हालत ये आ गई कि दुनिया भर से कर्ज लेने के बाद ना कर्ज में डूब गया कि वहाँ की इनोसेंट जनता परेशान है एजुकेशन से, इलाजों से, और न जाने तमाम बहुत सारी फैसिलिटी से, चीज़ों से। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे देश की जो बदनामी होती है आतंकवाद को लेके, वो अलग। तो ऐसे देश से पढ़ाई करके हमारे देश को क्या फ़ायदा मिलेगा? सिर्फ हमारे देश को कुछ सपोले ऐसे मिल सकते हैं जो वहाँ से कुछ पढ़ाई की आड़ में न जाने क्या क्या सीख के आएंगे, हमारे देश खुफिया तरीके से यहाँ की जानकारी वहाँ पे देंगे, चाहे वो सेना की हो या फिर सिविल की। तो क्यों ना ऐसे लोगों पर बैन लगा दिया जाए, ऐसा शायद एक ये डिसीजन हो सकता है। उसी के साथ साथ आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, ये एक और इशारा करता है कि भैया आने वाले कुछ समय में यदि पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर यहाँ के स्टूडेंट को पछताना ना पड़े, पहले ही समझा दिया गया। अभी भी जाके फंसोगे तो फिर रोना मत रोना छाती पीट के, जैसे कि अभी यूक्रेन से वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना के देश को बदनाम करने की कोशिश की थी, पर उसका भी बड़ा फोड़ किया था हमने अपने चैनल के माध्यम से। तो ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक क्लॉज दिया गया है, वो क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। माइग्रेंट्स के लिए है। However, migrant and their children who have acquired higher education degree in Pakistan and have been awarded citizenship by India would be eligible for seeking employment in India after obtaining security clearance by Ministry of Home Affairs। तो जिन लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई भी की हो, तो उनके लिए एक्सेप्शन है। लेकिन एक शर्त है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उनकी जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली जो लगा मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है वो वही बेटर जानते हैं। कुछ दिन पहले चाइना से भी एक खबर आई थी कि चाइना में जो ये डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा डिग्री दी जा रही है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसको भी फेक और फर्जी बताया गया था, उनकी कोई मान्यता नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहें, ऐसी डिग्री से बच के रहें, और ख़ासतौर अपने दुश्मन देशों के पास जाके उनकी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है कि अपने देश में एजुकेशन की कमी है।
अच्छी से एक फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं यहाँ पे, तो हम क्यों बाहर जाएं? एक ज़माना था जब हमारे देश में हमारी खुद नालंदा यूनिवर्सिटी को धू धू करके महीनों तक सालों तक वो चलती रही थी। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान का खजाना था जिसको ध्वस्त कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी उससे अवगत ना हो पाए और अपने आप को वही अजीबोगरीब बनाना जैसा कि हो रहा है आज बॉलीवुड को देख के। नए नए लड़के लड़कियाँ उठपटांग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देश के बारे में कोई संवेदनशीलता बहुत ही कम लोगों में बची है। कल मुझे शादी में एक बच्चा मिला, यूथ था, जवान, LLB कर रहा था। एक और मुझे स्कूल में स्टूडेंट मिला, कुछ प्रोफेशनल्स मिले। जब उन्होंने बोला कि हम आपको देखते हैं तो छाती जो है ना बहुत चौड़ी हो गई इस गर्व से कि देश की भीड़ से लग हट के देश का एक युवा, एक तबका ऐसा भी है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, देश हित में, राष्ट्र हित में, सच्चाई की आवाज़ के साथ तो जागरूक रहता है। वो उठपटांग चीज़ें भली देखता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस देश के साथ जुड़ा हुआ है, वो जानने के लिए जो शायद आपको कोई मीडिया नहीं बताता। तो हम सल्यूट करते हैं अपने हर एक रॉ सोल्जर फैमिली के सदस्य को जो इस परिवार का अभिन्न अंग है और हमेशा से आपके साथ तत्पर हम भी खड़े रहते हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए। आप पीछे फोटो देख रहे हैं पाकिस्तान के भूतपूर्व वजीर आला की फ़ोटो। जब गूगल पे सर्च मारते हैं बेकारी तो यही फ़ोटो निकल के आ जाती है, हाथ में कटोरा लेके। अभी जब एजुकेशन की बात आई तो लोगों ने बोला कि भैया एजुकेशन, हायर स्टडीज़ क्या पाकिस्तान में भी है? अब लोग तो हमारे इंडिया में एक से एक टैलेंटेड हैं, यूथ का टैलेंट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई। बच्चों ने तो लठी गाड़ दिया जिसने भी बनाया, एक मीम बना दी। क्या है मीम इसमें? ये देखिए ज़रा पढ़िए आप। देखिए हमारा किसी भी संस्थान को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मजाक है, इसको मजाक की तरह लें आप। तो जेई को क्या फुल फॉर्म बनाया है? चौधी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है यार बच्चे भी। उसके बाद IIT, इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म, IIM। अरे यार यहाँ से तो मैंने भी स्टडी की है। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मैनेजमेंट कैट का एग्ज़ाम भी आप देते होंगे शायद। तो कैट के बारे में क्या हंसी मजाक में उन्होंने लिखा है, करियर इन अलकायदा एंड तालिबान। अच्छा, करियर IS, इस्लामिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अच्छा, MTech, मास्टर्स इन टेरर टेक्नोलॉजी। क्या, कहाँ से लाते इतना दिमाग यार? कहाँ से ऐसे फुल फॉर्म बना लेते हैं हमारे देश के लोग? गेट, जनरल एप्टीट्यूड इन टेरर एंड एक्सट्रीमिज्म। TOEFL, वो जो रिटन टेस्ट होता है लैंग्वेज वाला, टेस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस। GRE, ग्रेजुएट इन रेडिकल एक्सट्रीमिनेशन। MBBS, मुन्ना भाई। यहाँ पे क्या है, मास्टर्स ऑफ बॉम्ब ब्लास्टिंग स्ट्रेटजीज। क्या है यार? MBA, मास्टर्स इन बायो न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए तो हंसी मजाक की बात थी दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली हमारे देश को खतरा है ऐसे लोगों से जो वहाँ जाके पढ़ेंगे और यहाँ के जहर घोलेंगे, यहाँ की खुफिया खबरें हो सकता है शायद वहाँ तक पहुँचाएँ। तो लगाम लगाने के लिए मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा हमारे देश के सिस्टम पे और यहाँ के उन बुद्धिजीवियों पे, उन नेताओं पे, उस सरकार पे जो देश हित में सोचती है और ऐसी चीज़ों को लगाम लगाने के लिए अपना हर एक योगदान देती है, गहराई तक सोचती है, जिसके बारे में शायद किसी और का दिमाग कभी नहीं गया होगा। आप क्या कहते हैं? अपने विचार रखिएगा इस मुद्दे के ऊपर। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई पढ़ता है, शेयर करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, लाइक करता है। तो कमेंट ज़रूर करके अपनी राय रखिएगा कि आप क्या कहते हैं इस बैन के बारे में और कितना फ़ायदा हमारे देश को इससे होगा। साथ ही साथ यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे हर जगह पे वीडियो लिंक को शेयर करें, चैनल लिंक को शेयर करें, उनको एजुकेट करें और जुड़ें। ताकत बने इस चैनल के देश हित में, राष्ट्र हित में, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए। बने रहे अपने चैनल के साथ, अपने देश के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।